आई माइट बी लुकिंग लाइक अ गांधीयन बट माई थॉट्स आर रिवोल्यूशनरी। मैं दिखने में गांधीवादी हूँ लेकिन मेरी सोच जो है वो क्रांतिकारी है। दीज आर द लाइन्स ऑफ अ वेरी फेमस वुमेन ऑफ इंडिया जिनका नाम है राजकुमारी गुप्ता। सो दिस इज काइंड ऑफ नेम जिसके बारे में शायद ही आप में से किसी ने सुना होगा या फिर किसी टेक्स्ट बुक में लिखा गया है इनके बारे में। सो इन दिस today's सेशन लेट मी टेल यू अबाउट अ वेरी शॉर्ट स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। अगले 2 से 3 मिनट में हम उनके बारे में जानेंगे कि व्हाट अ ब्रेव हार्ट शी वाज। So she was born in 1902. Date of birth is not confirmed. So बांदा जिला under कानपुर district, this place is there. यहाँ इनका जन्म होता है। And we as you all know कि हमारे इंडिया में उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज was kind of very much in prevailing. So 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है मदन मोहन गुप्ता से। इवन इनके फोटोग्राफ्स भी अवेलेबल नहीं है। इनके फोटोग्राफ्स तक आपको इंटरनेट पे जल्दी नहीं मिलेंगे। सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल। आप समझ सकते हो कि इस हीरो को कैसे भुला दिया गया। तो 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है मदन मोहन गुप्ता से, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे। एंड देन उसके बाद बात आती है तो एनसीएम से ये लोग काफ़ी प्रभावित हुए और ये भी जो है अपने हस्बैंड के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लेती है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था उसमें इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। बट वी एज यू ऑल नो कि एनसीएम जो है जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ उसके बाद से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो रिवोल्यूशनरी थॉट के जितने भी लोग थे उन्हें इस बात से काफ़ी बुरा लगा था। और जैसा कि मैंने शुरू में ही वो स्टेटमेंट सुनाया कि मैं दिखने में गांधीयन हूँ लेकिन मेरी सोच जो है वो क्रांतिकारी है। इस सोच का जो असर है इनके ऊपर भी पड़ा। और जब एनसीएम मतलब बिना किसी मकसद को पूरा किए जब एनसीएम को वापस ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा तो इन्हें भी ये चीज़ काफ़ी बुरी लगती है। एंड फ्रॉम देयर ऑन इनके जो लाइफ का जो रिवोल्यूशनरी पाथ था वो चेंज हो जाता है। हर हस्बैंड अभी भी कांग्रेस में काम कर रहे थे बट सी वाज सीक्रेटली वर्किंग फॉर समवन अदर एल्स। सो द पाथ वाज डिवाइडेड एंड द पर्सन फ्रॉम whom शी वाज वर्किंग वाज नन अदर देन चंद्रशेखर आजाद। सो ग्रेजुअली वो क्या करती हैं कि एचएसआरए ज्वाइन कर लेती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था। सो एचएसआरए को ज्वाइन करती हैं और यहाँ जो है बेसिकली एक स्पाई का काम करती है, सीक्रेट मैसेज पहुंचाने का काम करती है। So things were going on and gradually she was so brilliant in her work कि चंद्रशेखर आजाद की जो इनर सर्कल थी वो उसमें इस मतलब काफी उनके क्लोज हो जाती हैं। एंड देन केम द टाइम ऑफ काकोरी इंसिडेंट्स। आप सबने नाम सुना होगा काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। एचएसआरए को हथियारों की जरूरत थी और हथियार के लिए जरूरत थी पैसे की। अब इसके लिए प्लान बनाया गया एक डाउन ट्रेन को लूटने का काकोरी में। जाहिर सी बात है अगर आपको ट्रेन लूटना होगा तो आपको उसके लिए भी थोड़ी बहुत हथियार की जरूरत होगी। सो इस चीज़ के लिए हथियार पहुंचाने का जो जिम्मा था ये अपनी राजकुमारी गुप्ता के ऊपर था। सो आई मीन look at the country, I mean look at the dedication of this woman for the country or for these revolutionaries कि इन्होंने अपने अंडरगारमेंट से सारे के सारे हथियार छुपाए और खादी वस्त्र धारण करके अपने 3 साल के बेटे को गोद में लिया और हथियार को सही सलामत वहां पहुंचाया। काकोरी कॉन्स्पिरेसी सक्सेसफुल रहती है बट अनफॉर्चुनेटली इनके बारे में पता लग जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। शी वाज बीइंग अरेस्टेड और फिर सबसे पहले तो इनके हस्बैंड की फैमिली से निकाल दिया जाता है और बाद में लुक एट द फेट ऑफ द लाइफ, इनकी जो अपनी खुद की फैमिली थी, इनका जो मैटरनल फैमिली था, उन्होंने भी इन्हें घर से निकाल दिया। बट शी डिडंट हैड एनी काइंड ऑफ रिग्रेट रिगार्डिंग दिस थिंग। उनका कहना था कि जो मैंने किया वो मुझे करना था एंड आई डिड दैट थिंग। सो सच आर द ब्रेव हार्ट्स वी हैड इन आवर कंट्री। बट मतलब अफसोस की बात यह है कि शायद ही हम में से किसी को याद है वो इस तरह के लोग। सो दिस वाज माय टुडेज वीडियो जिसमें मैंने आपसे आज इसके बारे में बात की। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर से वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना।